डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए इसको हम साथ साथ लेके चलेंगे। सबसे पहला आप ये दो फॉर्मूला देखिए, y इक्वल टू अगर x टू द पावर n है और आपको dy बाई डी एक्स को क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए ठीक है, dy बाई डी एक्स जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, d y के जगह पे x का पावर n डिवाइडेड बाई dx, ये निकल के आएगा n x टू द पावर n माइनस 1। आप इतना ही याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट ये ज्यादा जरूरी है। d x का पावर n डिवाइडेड बाई dx क्या हो जाएगा, ये n x का पावर n माइनस 1। याद करने के लिए ऐसा रखिएगा आप लोग याद कि जो भी पावर है, पावर यहाँ n है तो n को क्या किए, बगल में लिख दिए और पावर एक कम कर दिए। क्या करना है, पावर बगल में लिखना है और पावर एक कम कर देना है। ये हो गया एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। साथ ही साथ इंटीग्रेशन का जो एक फॉर्मूला बनता है, इंटीग्रेशन x का पावर n dx और ये आएगा x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। एक बगल में c रहेगा, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। इसको कैसे याद कीजिएगा, x का पावर n है तो पावर एक बढ़ा देना है, n है तो क्या कर दिए n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या कर दिए n प्लस 1। आप लोग सुने होंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। समझिए इस बात को, क्या इससे वो फॉर्मूला आ सकता है, आ जाएगा, देख लीजिए। यहां क्या है, d x का पावर n डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे तब क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसी तरह से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसा सांप वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक। चलिए अब कैसे आएगा देखिए, इंटीग्रेशन में आप एक बात याद रखिएगा, बड़ा जरूरी है। यहां साइड में आप देख लीजिए, अगर एक मान लीजिए x लेंथ की कोई बॉडी है, इसको अगर इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ में अगर हम काट दें, इन्फिनिटली स्मॉल पीस में काट दें, तो हर एक टुकड़े का जो थिकनेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, dx। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि किसी क्वांटिटी को इन्फिनिटली स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पार्ट में तोड़ना। और जब इस सारे dx को आपको जोड़ना हो तो तोड़ने वाली बात हो गई, अगर आपको सबको जोड़ना हो तब इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन। कैसे बार बार dx नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे dx और सबको जोड़ रहे हैं तो ऐसे कर देंगे। और जब जोड़ेंगे, जब x को तोड़े थे तो हर एक टुकड़ा क्या मिला, dx। अब जब सारे टुकड़े को जब आप जोड़ेंगे तो dx जितने हैं सबको जोड़ के क्या मिलेगा, x। साथ में एक कांस्टेंट रहता है, इससे ज्यादा अभी परेशान होने जो, बस इतना समझो कि अगर कभी धागा तोड़े और तोड़ के फिर से जोड़े तो पूरा धागा जुड़ तो जाएगा लेकिन एक गांठ रह जाएगा, बस उसी तरह से आप इसको समझें, अभी ज्यादा मैथमेटिकली डीप में जाने की जरूरत नहीं। वैसे इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आइए अब यहां, जैसे यहाँ पे dx था तो dx से d हट गया, x बच गया, तो यहाँ पे देखो dx का पावर n है तो क्या लिखें, d हट जाएगा, क्या लिखेंगे, x का पावर n। बहुत बढ़िया। अच्छा, डिफरेंशिएशन में आप लोग एक बात जानते हो कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो, जैसे यही फॉर्मूला है ना, d का पावर x टू द पावर n डिवाइडेड बाई dx, तो ये निकल के क्या आया है, n x टू द पावर n माइनस 1। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग ऐसे बाहर कर देते हैं। अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं। यहाँ पे n क्या है, कोई नंबर है, एक तरह का कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, x का पावर n माइनस 1 इंटू dx। अब यहां से जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे, x का पावर n माइनस 1 इंटू dx इक्वल टू क्या निकल के आएगा, x का पावर n डिवाइडेड बाई n। ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। पावर n है तो क्या बढ़ के हो गया, n के जगह पे n प्लस 1 हो गया और डिवाइडेड बाई वही पावर से भाग दे दिए,
यहां भी वही चीज है, देखिए x का पावर n-1। अब आप इसमें एक ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा, देखिए n-1 इसमें एक ऐड कर दीजिए तो क्या बनेगा, n बन गया। ये वही फॉर्मूला है। तो इस तरह से क्या हुआ कि आप डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये याद रखिएगा कि x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर बगल में ले आइएगा, पावर एक कम कर दीजिएगा, यानी dx का पावर n डिवाइडेड बाई dx क्या हो गया, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। और इंटीग्रेशन जब करेंगे x टू द पावर n का dx के रेस्पेक्ट में, यानी x का पावर n इंटू dx, तो ये निकल के क्या आएगा, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। और यहां पे भी ये चीज याद रखिए कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, कांस्टेंट को बाहर छोड़ देना, ठीक है, याद रह जाएगा। अगर सिर्फ कांस्टेंट हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, यहां तो है सिर्फ k है, k क्या है यहां पे, कांस्टेंट है ये। अब इसका डिफरेंशिएशन, x का पावर अगर n था और इसको हम सब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो क्या निकल के आ रहा था, पावर को बगल में लिख दे रहे थे और पावर एक कम कर दे रहे थे, यही था ना। यहां पे भी वही चीज करना है। अगर यहां x नहीं है तो x का पावर क्या है, x का पावर 0 है ना। आप ये सब जानते होंगे, a का पावर 0 तो इसका वैल्यू कितना, 1, ठीक है। चलिए, तो यहां पे सिर्फ अगर k दिख रहा है इसका मतलब यहां x का पावर कितना, 0 है। अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, तरीका वही है, कांस्टेंट टर्म को बाहर छोड़ दीजिए और अभी हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का पावर 0 डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। अब देखिए पावर कहां आ जाएगा, बगल में, तो 0 आ गया बगल में, और x का पावर एक कम कर देना है तो 0 माइनस, क्या, ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बीच में जैसे ही 0 आया सबको क्या कर देगा, 0। तो याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि अगर किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू क्या आएगा, 0। अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो, अगर कांस्टेंट साथ में है किसी वेरिएबल का तो उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर कोई इसका उल्टा पूछ ले, भैया ये तो हो गया कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अच्छी बात है। अगर 0 का इंटीग्रेशन हो जाए तो उसमें भी यही चीज है, अगर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहीं से आप निकाल भी सकते हैं, देखिए इस तरीके से, ठीक है, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो दिक्कत नहीं। 90% सवाल आपके इसी से बन जाएंगे, इन्हीं दो फॉर्मूले से। मतलब कौन कौन से, x का पावर n का डिफरेंशिएशन से और x का पावर n का इंटीग्रेशन से, सिर्फ इसी से बन जाएंगे। कुछ सवाल अगर आपको इस पे से दे दिया जाए कि मान लो y इक्वल टू एक्स का पावर 15 है, बताओ डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या हो जाएगा, वही x का पावर 15 है, 15 को क्या करोगे, बगल में लेके आ जाओगे, कम करोगे, बार बार लिखते मत रहना ऐसे 15 माइनस से, ये गलत चीज है। 15 माइनस 1 है तो क्या 14 जानते नहीं, 15 में से 1 कम करेंगे क्या हो जाएगा, इस तरीके से। अच्छा, कुछ अटपटा जैसा कुछ फ्रैक्शनल पावर आ जाए, जैसे y इक्वल टू एक्स का पावर 3/2, यहां पे क्या करना है, फिर से तरीका में कोई बदलाव नहीं, dy बाई dx, dx का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई dx लिख देना, पावर बगल में आ गया और पावर एक कम कर देना, तो x का पावर 3 - 2 में से 3/2 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 1/2, ये ऐसे आ जाएगा। रूट वाला y इक्वल टू रूट एक्स है तो क्या है, रूट एक्स का मतलब कितना, x का पावर 1/2 है ना। तो डिफरेंशिएशन जब करोगे इसका तो पहले तो रूट एक्स है, रूट एक्स को लिख दे रहे हैं, ठीक है, और तरीका वही, रूट एक्स का मतलब क्या, x का पावर 1/2, तो 1/2 पावर है, पावर को बगल में ले आना और x का पावर एक कम कर देना, तो 1/2 में से एक कम करोगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 x का पावर -12। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको एक अच्छा फॉर्मेट दे सकते हो, जैसे 1/2 और इसको नीचे लेके आओगे तो x का पावर 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। देखो 1/2 और ये क्या है, ये रूट एक्स है, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा। चलिए, अब इसमें कुछ और रूल आप याद रखिए।
क्योंकि बार बार कोई जरूरी है कि आपको एक ही टर्म है कि x का पावर 15, x का पावर 17, कुछ भी ऐसा। आपको टर्म मिक्स करके भी दे सकता है, कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके। तो उसके लिए कुछ छोटे मोटे रूल याद रख लेना। जैसे पहला रूल जो है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो सिंबल है, जोड़ या घटाव का जो चिन्ह है, ये टर्म सेपरेटर का काम करता है। दो टर्म के बीच को दो टर्म को सेपरेट करने का काम करता है। तो मान लो कभी ऐसा आ जाए, कुछ भी ऐसे, मान लो ये सब कैसे वेरिएबल है, ए बी सी डी, कुछ भी ऐसे, और प्लस माइनस हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, एक और ले लेते हैं लेट से ही। अब अगर ऐसा कुछ आ जाए तो अब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? कुछ नहीं, सेपरेटली जो जहां है उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दो। ए है तो ए को कर दिए, बी है तो बी को, और ए बी नहीं आएगा आपको, यहाँ कुछ और मिलेगा, ठीक है। अभी हम बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लेके। इस तरीके से जितने भी टर्म है सबको लिख दीजिए, ठीक। और जहां जिसके बाद जो भी चिन्ह था वहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ये आ जाए डिफरेंशिएट करने, y इक्वल टू 3x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, कुछ भी ऐसे, हम ऐसे रैंडम ले रहे हैं, ऐसा कोई सवाल होता नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, dy बाई डी एक्स, पहले जो जैसे लिख दें, तो d 3x क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स, d 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, d x बाई डी एक्स, d 5 बाई डी एक्स। जहां जो है लिखो, इसके बाद कौन सा सिंबल है? प्लस, इसके बाद कौन सा सिंबल है? माइनस, इसके बाद कौन सा है? प्लस लिख दिए। अब बाकी का आप जो रूल लगा, ये इतना करने का जो आप डिफरेंशिएशन में करते हो कर दो, कि कांस्टेंट टर्म को बाहर करना है तो बाहर कर दिए। इसके बाद क्यूब है, पावर 3 है तो क्या करेंगे? पावर बगल में और एक पावर कम करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2 लिख दिए, कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दिए, 2 एक्स का पावर एक कम करेंगे दो में से, तो दो में से एक कम करेंगे, एक बचेगा, एक्स लिख दिए। ये dx बाई डी एक्स बार बार बताने की जरूरत नहीं, ऐसे भी देख लेते, ऊपर नीचे बराबर है, वैल्यू कितनी? 1। ये क्या है? सिर्फ कांस्टेंट टर्म में वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इस तरीके से हो गया, ठीक। चलिए रूल ये है कि जितने सारे टर्म रहेंगे सारे टर्म का डिफरेंशिएशन अलग अलग करना है, और जहां जो प्लस माइनस है वहां लिख देना है। चलिए इसके बाद एक और रूल, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई किया हुआ हो तब कैसे बनाएंगे? इसके लिए आप याद रखना सिंपल सा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो du बाई डी एक्स इंटू दूसरा टर्म जैसे वैसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन और पहला टर्म जैसे है वैसे लिख देना। बस इतना याद रह जाएगा। जब पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो दूसरे टर्म को छोड़ देना, और जब दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो पहले टर्म को छोड़ देना। ये कौन सा रूल? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। चलो चेक ही कर लेते हैं, एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, समझाने के लिए आपको। अब हम सब इतना तो समझते हैं कि इसको अगर देखा जाए तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर क्या है? ये x का पावर 5 है, डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स तो क्या होगा? 5 बगल में आ जाएगा और एक पावर कम करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो हम इस पे चेक करके देखते हैं ये रूल सही है कि गलत है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स, दूसरे टर्म को छोड़ देना है तो एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और पहले टर्म को छोड़ देना है तो एक्स क्यूब लिख दिए। अब इसको चेक करते हैं, देखो यहाँ एक्स क्यूब है तो क्या लिखें? 3, एक कम करेंगे 3x स्क्वायर, ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर क्या करेंगे तो 2x, और इंटू एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब 2x क्यूब 2, और एक कम करेंगे x का पावर 1, 1 लिखते नहीं है, सीधा x लिख दिए। अब इसको अगर आप देखो ध्यान से तो ये क्या है? ये 3x स्क्वायर है, सॉरी ये 3x टू द पावर 4 है,
और प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 2x टू द पावर 4। सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5x टू द पावर 4। तो देखिए जनरल भी बना रहे थे तो यही आ रहा था। अगर डिवाइड किया हुआ मिले दो टर्म u बाई v के टर्म में, तो इसको हम सब बोलते हैं कोसेंट रूल। कोसेंट, ठीक है, डिवाइड डिवीजन रूल मत बोलो, कोसेंट रूल। अगर कोसेंट रूल का यूज करें तो इसमें आप याद रखिएगा ये थोड़ा टेढ़ा है, हालांकि इसमें भी वही फॉर्मेट रहेगा, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला को छोड़ देंगे, बस। तो पिछला वाला याद कीजिए क्या बोले थे, पहले का डिफरेंशिएशन तो डी यू बाई डी एक्स, दूसरे को छोड़ दें तो डी लिख दिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो पहले को छोड़ देंगे तो इसको लिख दिए डी वी बाई डी एक्स इंटू यू। अब थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लेना, यहां माइनस लगा देना और नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर, इससे डिवाइड कर देना, मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। इसको भी चेक कर लेते हैं, देखिए एग्जांपल से सही है कि गलत है। अगर हम y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिखें, ये कोसेंट के जैसा आ गया, ऊपर न्यूमरेटर में x का पावर 5 है, डिनोमिनेटर में x का पावर 2 है। चेक करो इसको। अब समझाने के लिए पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। y इक्वल टू अगर इसको सोल्व किया जाए x का पावर 5 x का पावर 2 है डिवीजन में, तो कितना बचेगा x क्यूब बचेगा। जब हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते तो कितना आता 3, और एक कम कर देते पावर तो 2, 3x स्क्वायर आ जाता, यही आता ना। अब इसको इस फॉर्मूले पे रख के देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। चलिए जब dy बाई डी एक्स हम लिखेंगे तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन तो डी एक्स का पावर 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स, दूसरा टर्म वैसे ही छोड़ देना है तो छोड़ दिए एक्स स्क्वायर, माइनस दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर, पहले टर्म को छोड़ देना है तो एक्स का पावर 5 छोड़ दिए, डिवाइडेड बाय नीचे वाले टर्म का क्या है होल स्क्वायर। और इसको यू भी मत रखना, ठीक है, सिंपल ऊपर वाला यू नीचे वाला भी, ये सेंस में रखना, लिख नहीं लेना बार बार यू भी। ये लिख दिए, नीचे वाला टर्म यानी v का स्क्वायर यहां लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या लिख दें होल स्क्वायर। अब सोल्व करो, x का पावर 5 है, क्या आएगा सोल्व होके 5, एक पावर कम करेंगे तो इसका पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो यहां लिख दिए एक्स स्क्वायर। चलिए माइनस यहां एक्स स्क्वायर है तो पावर बगल में 2, अभी तुरंत हुआ था 2x इंटू एक्स का पावर 5 तो एक्स का पावर 5 लिख दिए, डिवाइडेड बाय नीचे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा एक्स का पावर 4। कंफ्यूजन है क्या? नहीं होना भी नहीं चाहिए। अगर कभी a का पावर m, इसका पावर अगर n रहे तो क्या लिखते हैं a का पावर mn। ये क्या आएगा बनके 5, यहाँ x का पावर 4 x का पावर 2, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम बता देते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n हो तो क्या होता है a का पावर m प्लस n, ये हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा x का पावर 6 माइनस 2 x का पावर 1 x का पावर 5, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x का पावर 6 डिवाइडेड बाय नीचे है x का पावर 4 तो लिख दिए। अब इसको जब आप सोल्व करके देखिएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 6, नीचे है x का पावर 4। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, तो ये कितना होता है a का पावर m माइनस n, ये बन जाता है। इसको जब सोल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर, सिंपल है। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है साइन एक्स, अच्छा हम एक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिखाना है। अगर थीटा रहेगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम यहाँ एक्स ले रहे हैं, डी वाई बाई डी थीटा निकालते तो यहाँ थीटा लेते, ठीक। चलिए साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। इसका आप लोग याद रखिएगा, इसमें कुछ इफ नो बट नहीं करना है। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स,
सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हाँ, उसको याद ही कर जाइएगा। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये 6। क्या क्या देख लीजिए फिर से। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इन सब में अगर इंटीग्रेशन कर करें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो अगर आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आएगा साइन एक्स। सिंपल है। अच्छा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो कायदे से तो ये लिखना चाहिए माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स। ऐसे होना चाहिए। लेकिन चलिए, आपको साइन एक्स का जरूरत पड़ेगा तो दोनों तरफ आप माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर इधर माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वाला प्लस बन जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स इंटीग्रेशन। इसी तरीके से टेन एक्स का क्या आया, सेक स्क्वायर एक्स, तो अगर आप सेक स्क्वायर एक्स का करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स। अच्छा, तो यहां पे देखिए, अगर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी कोसेक स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आना चाहिए था, कॉट एक्स आना चाहिए था। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स प्रोसेस है। अब इधर का दोनों तरफ अगर आप माइनस करोगे, ये हटा दोगे तो इधर आ जाएगा। तो आप याद रख लीजिएगा कि कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। यहाँ पे सेक एक्स का क्या आया, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो अगर इंटीग्रेशन आपको करना पड़े तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का आएगा एक्स के रेस्पेक्ट में सेक एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोसेक एक्स का आया है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन लिखिएगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। इधर से माइनस हटाएंगे तो इधर एक माइनस लगा देंगे। तो आपको फिर से एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अभी बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़े, जब भी हम बोल रहे हैं आप समझ जाओ एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। सेक एक्स कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, यहां डीएक्स लिखना भूल गया, इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इन सब का डिफरेंशिएशन और इसका उल्टा वाला इंटीग्रेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, चाहे जैसे याद करो, आपका काम है ये। y इक्वल टू लॉग एक्स, फिर y इक्वल टू ई टू द पावर x। ये दो देख लीजिए सबसे हटके, ये आप याद रखिएगा। जब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा 1/x। इसको आप ऐसे लिख लेना सबसे पहले, d log x डिवाइडेड बाई dx, और इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना आता है, 1/x। इसका उल्टा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, dx/x का इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा, log x। और हम बोले या ना बोले आप खुद समझो, वहां पे c है, हम लिखते नहीं है ज्यादा, क्योंकि फिजिक्स में आदत नहीं है लिखने की, वो एलिमिनेट हो जाता है कहीं ना कहीं। चलिए, तो log x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में
log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में log x प्लस c। ये फंक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका जब आप डिफरेंशिएशन भी करोगे तो भी ये आएगा e टू द पावर x, और इसीलिए जब आप इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो भी आएगा e टू द पावर x। बाकी आप c लगाना जानते हैं, ठीक है। अब एक और है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन। y इक्वल टू कुछ ऐसे f, कुछ इसके अंदर फंक्शन डाल दीजिए, हम एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे, परेशान मत होना। कुछ ऐसे h, इस तरीके से ढेर सारे फंक्शन मिक्स कर दें, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, इस तरीके से अगर हो तब क्या करेंगे, इसका टेक्निक आप समझ लीजिए। जितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे एक फंक्शन को छोड़ते जाना। पहले तो आप इसको लिख लो, क्या लिखोगे, b, और जिसका भी डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो f g h x, जितने भी फंक्शन है सबको हम लिखते रहे डिवाइडेड बाई dx। ये हमको करना है, तो हम अंदर वाला जो कुछ भी दिख रहा है उसको x ट्रीट कर रहे हैं। अब यहां तो कुछ और है, यहां तो f दिखा, अंदर हमको x दिखना चाहिए तो दिख रहा है जी एच एक्स, ये दिख रहा है। क्या करें, इसी में आपका चेन रूल काम आएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारा टेक्निक था कि यहां अगर x है तो नीचे हम dx लिखेंगे, यही था ना। तो d f g h x ये लिख दिए। अब dx, अगर ये वाला फंक्शन है हमारा तो नीचे क्या लिखेंगे, d g h x ये लिख देंगे। लेकिन हम तो dx लिखने वाले थे, तब क्या करेंगे, इसी चीज को ऊपर लिखो। आप कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। अच्छा फिर से, अच्छा ये ऊपर लिखने के पीछे कारण क्या है ये भी देखो। आप सब पढ़े होंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पढ़े है ना, ऐसा a इंटू वन या 1 इंटू ए इक्वल टू, ऐसा कुछ वो आरएस अगर वो था मैथ्स में। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब भी कभी आपको 1 कहीं पे लिखना है, 1 मल्टीप्लाई करें या 1 को अगर डिवाइड करें, तो जो भी फंक्शन है, जो भी टर्म है, उसकी आइडेंटिटी को कोई फर्क ना पड़े, है ना, मतलब जितना है उतना ही रह जाए। तो वो यही है कि 1 कैसे हम 1 मल्टीप्लाई क्यों करें, 1 मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, यही चीज है, जितना ऊपर उतना नीचे, 1 का मतलब यही है। चलिए फिर से, यहां g, जो भी x के जगह हमको दिख रहा है उसको नीचे लिख देंगे d, और x के जगह लिख दिए h x, ये लिख दिए। फिर से इसको ऊपर लेके जाइए तो d, फिर से x के जगह पे जो कुछ भी दिख रहा है, यहाँ h है तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे dx। अब देखिए ध्यान से, अगर इस टर्म को देखा जाए तो ये इसको कैंसिल कर सकता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकता है। पहली बार हम क्या किए f का, दूसरी बार में हम क्या किए g का, तीसरी बार में क्या किए h का। अब चाहो तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो dx बाई dx, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। चेन रूल का मतलब ये हुआ कि एक बार में आप एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, बाकी सबको बस लिखते जाना है। यहाँ पे f किए तो f को छोड़े, g के साथ नीचे लिख दिए, यहाँ g का किए तो h के साथ लिख दिया, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप देखो तो ये टर्म इसको कैंसिल कर देगा, ये टर्म इसको कैंसिल कर देगा, तो फाइनली अपने पास बचा क्या, क्या बचा अपने पास, ये ऊपर में जो ये दिख रहा है यही यहाँ पे है, और नीचे जो यहाँ दिख रहा है वो यहाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है करने से, इसी को हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक सवाल इस पर करा देते ताकि आप समझ जाए, ठीक है। चलिए अगर कभी ऐसा आ जाए y इक्वल टू ई टू द पावर ax प्लस बी, जहां पे ए बी ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट है, और आपको पूछ दे कि निकालो आप dy बाई dx, अब क्या करें, दिमाग लगाओ। जब आप dy बाई dx निकालोगे
जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या चाहिए, हम तो वही जानते हैं सबसे पहले कि जो है लिख दो और नीचे जो है वो लिख दो, नीचे क्या लिख दे dx। लेकिन अब यहां ऐसे कैसे होगा, देखिए यहां तो x है ही नहीं, यहां क्या है ax प्लस बी है। अब कैसे करें डिफरेंशिएशन, अब तो फंस गया। तो हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, यहाँ पे दो चीज है, एक ई माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा ax प्लस बी, आप चाहो तो इसको लीनियर बोल लो, लीनियर अलजबरा बोल लो, अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या करेंगे, सबसे पहला b जो भी गिवन है उसको लिख देते हैं ax प्लस बी। तो हम एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। हम जानते हैं कि हाँ अगर x होता, यहां पे अगर x होता तो नीचे dx लिखते, x तो है नहीं तो क्या लिखेंगे d, x के जगह पे ax प्लस बी, और इधर d फिर से एक टर्म ऊपर लेके जाते हैं ax प्लस बी और इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक, अब बन गया काम अपना। कैसे बना देखिए, यहां अगर e टू द पावर x होता, नीचे dx होता, तो अभी तुरंत बताए हैं कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं होता, वही सेम बाहर आ जाता है। तो यहां पर भी यही काम करेंगे, यही बाहर हो जाएगा e टू द पावर ax प्लस बी इंटू, अब यहां देखोगे तो दो टर्म है ax प्लस बी, और आपको हम रूल बता चुके हैं अलजेब्रिक में कि अगर टर्म सेपरेट है किसी प्लस या माइनस से तो अलग अलग आप डिफरेंशिएट करो, और जो भी बीच में साइन है आप उसको छोड़ दो, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको दो पार्ट में कर लेना, एक तो ax का करोगे और दूसरा b का करोगे। लिखने की जरूरत नहीं, एक बार अभी के लिए हम लिख देते, बाकी आपको आइडिया लग जाएगा। तो e टू द पावर ax प्लस बी, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a को बाहर, और x का डिफरेंशिएशन तो अभी 1 आया ही था, dx बाई डी एक्स, चलो एक बार लिख देते हैं इसको, dx बाई डी एक्स प्लस ये तो 0 है ही, क्या निकल के आया, ये तो 1 हो जाएगा, a e टू द पावर ax प्लस b। इस तरह से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये क्या आ गया, dy बाई डी एक्स e टू द पावर ax प्लस b, याद रख लिया डायरेक्ट, जो भी यहां है इसका डिफरेंशिएशन करके जो भी आता है उसको मल्टीप्लीकेशन में लिख देते हैं। तो ax का a हो जाएगा, b का 0, यहां a को बाहर लिख दिया। ठीक, अगर ऐसे इंटीग्रेशन आ जाए e टू द पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स, इसके लिए बस याद रख लेना, हम अपना प्रूफ वगैरह में नहीं जा रहे हैं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होता है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन भी वही लिखेंगे e टू द पावर जो भी है यहाँ पे ax प्लस बी, और इंटू डिफरेंशिएशन में a को मल्टीप्लाई करे हैं और इंटीग्रेशन में a से डिवाइड कर दें। बस इतना सा बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सवाल तो काफी कुछ इसमें कराया जा सकता है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।